ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज से मार्गशीर्ष यानी अघन महीने के महालक्ष्मी व्रतों की शुरुआत हो गई है। आइए कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। पद्म पुराण में इन व्रतों का सुंदर वर्णन मिलता है। जो इन व्रतों को करता है मनचाही इच्छित वरदान की प्राप्ति महालक्ष्मी और श्री नारायण उन्हें स्वतः ही देते हैं। आरंभ करते हैं प्रथम कथा। तो पूर्ण रूप से इस कथा का रसवादन कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो भी कथा को कर रहे हैं। व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाना होता है व्रत में, और साथ ही पूजा विधि पहले ही चैनल पर आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। आरंभ करता है कथा कहना। कथा के अनुसार सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वह बड़े पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और विलक्षण थी और प्रतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, जिससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और इस धन दौलत से अपनी प्रजा और को यह पूर्ण रूप से सुख देगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल उसे अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लकड़ी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य पुत्री थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े हुआ करते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन झगड़ों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से पूर्ण रूप से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें धन संपदा सुख जो है पूर्ण रूप से मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने चली रही। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का खूब घमंड हुआ। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का स्वरूप धारण किए हुए हैं और वह अंदर आ गई। परंतु रानी का इस कदर बेरुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वह वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामलाबाला मिली। उन्होंने श्यामलाबाला को सारी बात बताई। श्यामलाबाला ने अपनी तरफ से माता और पूर्ण रूप से परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी हुई और माता को उस पर दया भी आ गई। उन्होंने श्यामलाबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामलाबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गया। पति के साथ ससुराल में वह आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य वह राजकोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए
उसे अपना हाल बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेकर आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि रानी श्यामलाबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरें से भरा हुआ घड़ा भी दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला और हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का गुरुवार का दिन था। श्यामलाबाला ने श्री महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की और अपनी माता को भी इस व्रत के बारे में बताया। उसके बाद रानी अपने घर गई। श्री महालक्ष्मी व्रत करने के कारण उसे अपना ठाट बाट धन दौलत ऐश्वर्य वापस प्राप्त हो गया। उस दिन से फिर से घर में सुख शांति आनंद जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामलाबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई, वही कि श्यामलाबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोयला दिया था और तो कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामलाबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आतिथ्य सत्कार अर्थात आदर भाव नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक लिया, अपने घर लौट आई और अपने पति के साथ बैठी तो पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामलाबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामलाबाला ने सारा भोजन नमक में डाले बिना भोजन बनाया और पति को चखाया। सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामलाबाला ने थाली में नमक डाला जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामलाबाला ने कहा, यही है वह जो मैं मायके से लाई हूँ। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह जो श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, राजी खुशी जीवन हंसी खुशी अपने दायित्व का निर्वाह करता है, गृहस्थ जीवन को पूर्ण राजी खुशी जीता है, माता उस पर कृपा करती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता को पूजा को करना भूलना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की अद्भुत रूप में प्राप्ति होती है और तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। इस तरह से यह प्रथम कथा है। आइए मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा भी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह नियमित रूप से जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान की आराधना किया करते थे। उनकी पूजा भक्ति से भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो वहां आकर रोज उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के घर तुम्हारे चरण पड़ेंगे तो तुम्हारा सारा धन धान्य सुंदर रूप में भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह का ही समय था। मंदिर के सामने वह बैठा था। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी समझ गई कि यह तो सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा और चंद्र देवता का विशेष पूजन करना होगा जिससे कि तुम्हारा सब व्रत सफल हो जाए। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत किए। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूर्ण किया। मान्यता है कि इसी दिन से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करने की शुरुआत हुई। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। प्रिय श्रोता
परिवारजनों, इस तरह से यह महालक्ष्मी व्रत की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। आपके लिए रोचक रही हो, श्रेष्ठ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप भी महालक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।